जय श्री कृष्ण। आज प्लानिट के और भी डिटेल में चर्चा करने वाली हूँ। आज प्लानिट का नेचर बताने जा रही हूँ। और प्लानिट और ह्यूमन बीइंग दोनों को हम कोरिलेट करके समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, सन है और सारे प्लानिट हैं, है ना। हमारे ब्रह्मांड में जितने भी प्लानेट है सब यहाँ पे राहु को केतु को आ, राहु केतु जो है वो छाया ग्रह है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिया गया है। और सारे जो भी हमारे प्लानेट हैं उन सबको जो एनर्जी मिलता है वो सन से मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, सन को लियो बोला गया है, फिफ्थ हाउस दिया गया है। और यहाँ पे जो शुक्र है, शुक्र को दो राशि दिया गया है, लिब्रा, टॉरस। सैटर्न को दो राशि मिला है, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न। और मरकरी का को दो मिला है, वर्गो, जैमिनी। जुपिटर को सैजिटेरियस, स्पाइसेस। मार्स को स्कॉर्पियो और एरीज। मून को सिर्फ एक ही घर अलाउड हुआ है, कैंसर। ठीक है, उनको एक ही कैंसर राशि मिला है। और सन को लियो मिला है, क्योंकि सन क्या है, राजा है, और मून क्या है, रानी है। तो राजा रानी को एक ही मिला है, बाकी सबको दो दो घर मिले हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इन सारे जो हमारे प्लानेट हैं उनका नेचर क्या है। अब इस पिक्चर में देखिए कि जो सात्विक है, राजसिक और तामसिक। ठीक है, तो तामसिक जो लोग होते हैं, अब तामसिक, राजसिक और सात्विक, ठीक है। अब ये हमारे जो नेचर है वो हमारे रहन सहन खान पीन पे डिपेंड करता है कि हम जो इंसान है वो तामसिक गुण वाले हैं या राजसिक गुण वाले हैं या सात्विक गुण वाले हैं। अब जो तामसिक है उनके अंदर देखिए कितना गुस्सा, अजीब सा चेहरा है ना। राजसिक जो है वो खुश है, हैप्पी है, वो परेशान नहीं है। और जो सात्विक है वो बिल्कुल ही ध्यान मग्न है, वो इनर गाइडेंस से कनेक्टेड है। उनके अंदर ऑरा के चारों तरफ से एक लाइट आ रहा है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि हम सात्विक, हमारे अंदर जो गुण है, तो आपके अपने जो खाना पीना का और डे टू डे जो रूटीन है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आप जो आप राजसिक बनना चाहते हैं या सात्विक या तामसिक, तो वो डिपेंड करेगा आपके बिहेवियर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो तामसिक होता है उसमें लेजीनेस आता है, डार्कनेस है, इनर्शिया है, इनएक्टिविटी है, हैप्पीनेस है, मेटरलिस्टिक है, कंफ्यूज्ड है इंसान, ऑब्स्ट्रक्शन है, डलनेस है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा जो जितने भी नॉन वेज वगैरह जो है वो तमस में आता है। जो शेर है, एक बार जब वो खाना खाता है और 15 दिन सोता है। तो जो तामसिक खाना खाते हैं उनको नींद बहुत ज्यादा आती है। इसीलिए जब आप स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करते हैं तो वहां पे बोला जाता है कि आप अपने खान पान को सही करें। तभी आपको अंदर पहले खुद को, अपने अंदर को चेंज करना पड़ेगा, तभी हम हमारे बिहेवियर में चेंज आएगा। हम मेडिटेशन कर पाएंगे, क्योंकि जब तक हम तामसिक प्रवृत्ति के रहेंगे हम सही से मेडिटेट नहीं कर पाएंगे। सही से हमें जो चाहिए वो चीजें मिल नहीं पाएगा। ठीक है, अब ये जो सात्विक जो है, सत्व जो है, उसमें क्या है, कामनेस है, काइंडनेस है, बैलेंस है, हार्मोनी है, लाइट है, क्लैरिटी है, इंटेलिजेंट है, अवेयर है, इंस्पायर है। तो जब हम सात्विक के तरफ जब जाते हैं तो हम क्या होते हैं, काम होते हैं, हमारे अंदर हम्बलनेस आता है, हम अवेयर होते हैं, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, और वो लोग इंटेलिजेंट होते हैं। अब यहाँ पे मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे हम चक्रास से जो हम ब्रीदिंग का एक्सरसाइज करते हैं। जैसे
सात्विक होने के लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो जो आप ब्रेथ लेते हैं वो आपके थ्रोट चक्रा से अंदर गया, थ्रोट चक्रा गया अंदर, सांस आपने लिया, वो जो वायु है कहाँ गए? आपके हार्ट चक्रा में। हार्ट चक्रा क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? एयर को रिप्रेजेंट करता है ना। एयर फिर कहाँ गया? आपके सोलर प्लेक्सस में, है ना। सोलर प्लेक्सस में जब गया एयर, मतलब वो क्या किया आपके पेट में, या जो भी थॉट्स थे, सब कुछ जो भी था, वो एयर जब जाते हैं अग्नि के पास तो क्या होता है? अग्नि और बढ़ जाता है। तो मतलब वो सारे जो निगेटिविटी था या कचरा था जो भी था, उसको क्या होता है? वो बर्न होता है। उसके बाद हम जाते हैं सोलर प्लेक्सिस में हम गए, उसके बाद हम सैक्रल चक्रा जाते हैं जो पानी को रिप्रेजेंट करता है। वहां आपका मैनिफेस्टेशन, वहां पे वाटर है। तो उसके बाद हम सैक्रल चक्र में जाते हैं, और देन वहां पे आपका सबसे नीचे रूट चक्र है। वहां रूट चक्र में क्या है? स्टेबिलिटी है। वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जो हमारा, जहां से स्पाइनल कोड स्टार्ट होता है, वहां पे रूट चक्र होते हैं। तो वहां जाके वो जो ब्रेथ आपने लिया, वहां जाके स्टेबल होता है। तो उसके इतने सारे फॉर्मेशन चेंज, उसके बाद फिर आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट धीरे 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 धीरे, जब डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो धीरे धीरे आपके ऊपर इम्पैक्ट करता है। राजसिक वाले लोग खुश होते हैं, है ना। उनके अंदर पैशन, जितना भी बिजनेसमैन है ना, जो भी संत महापुरुष जो है, या अगर हम एस्ट्रोलॉजर की बात करें तो वो सब सात्विक में आता है। क्योंकि जब तक उनके अंदर ब्राह्मण नेचर नहीं होगा, ब्राह्मण बिहेवियर नहीं होगा, कम सो जो संत लोग होते हैं वो 2-3 घंटे में नींद अपनी पूरी कर लेते हैं। और जो शेर को 14-15 दिन सोना पड़ता है, क्योंकि वो खाना तमस वाला खाता है, तो उसमें नींद ज्यादा आती है। अगर आपको भी बहुत ज्यादा नींद आ रही है, इसका मतलब कि आपका जो फूड हैबिट है वो सही नहीं है। तो संत लोग बहुत कम सोते हैं। और जो राजसिक लोग जो होते हैं, वो उनके अंदर पैशन होता है, मूवमेंट होता है, एनर्जी होता है, ईगोस्टिक भी होते हैं, एक्साइटमेंट होता है, और उनका अटैचमेंट भी होता है। सात्विक वाले का धीरे धीरे अटैचमेंट खुद से सबसे ज्यादा हो जाता है, अदर लोगों से अटैचमेंट कम हो जाता है। अब हम यहाँ पे प्लानेट की बात करते हैं। यहाँ पे आपका सात्विक जो प्लानेट है वो सूर्य, चंद्र और जुपिटर को बोला गया है। सूर्य, आप सबको पता है कि सूर्य हमारे आत्मा कारक है। आपके जिस घर में बैठे हुए हैं सूर्य, आपका आत्मा उसी तरह से काम करता है। आपका जो सोल है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए कालपुरुष की कुंडली में 5th हाउस जो है वो सूर्य को दिया गया है, उसके लॉर्डशिप सूर्य को दिया गया है। और राशि लियो है, क्योंकि वहां वहीं से आपके पूरे जन्मों का कर्मों का फल मिलता है। उसी घर से पूर्व पुण्य फल आपका देखा जाता है। तो अगर आपका वो घर अफेक्टेड होता है तो आपके पूर्व पुण्य फल मिलने में बहुत दिक्कत आती है ना वो। और आपके जब बहुत ज्यादा अगर कोई ग्रोथ कर रहा है ना, तो बिना पूर्व पुण्य फल का ग्रोथ कर ही नहीं सकता है। तो हमारे सूर्य जो है आत्मा कारक है, चंद्र और जुपिटर जो है, ये सारे हमारे सात्विक प्लानेट में आते हैं। ठीक है। आप देखे होंगे जो गुरु हैं हमारे, पूजा अर्चना ये सब में लगे रहते हैं। हमारे चंद्र भी हैं, वो भी सात्विक प्लानेट में आते हैं। जो राजसिक प्लानेट है, राजसिक प्लानेट आपका बुध है और शुक्र। अब इसको याद रखने के लिए एक एग्जांपल, बुध क्या है? बिजनेस, है ना। बिजनेसमैन क्या होता है? राजसिक होता है। बिजनेसमैन को मतलब बिजनेस भी करना है, उसको बहुत सारा लग्जरी चाहिए,
उनको खाने में वैरायटी चाहिए, मतलब उनका जो जीवन जो है शैली है वो राजा की तरह वो जीना चाहते हैं, इसीलिए वो खुश रहते हैं। तो जो बुद्ध है, बुद्ध बिजनेसमैन, बुद्ध से बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो बिजनेसमैन जो है वो राजसिक गुण का होता है। और शुक्र क्या है, शुक्र को सुंदर स्त्री बोला गया है ना, तो वो भी आपको लग्जरी देता है। जितने भी आपके फिल्म इंडस्ट्री जो है वो सब शुक्र है। तो वहां पे लोगों को क्या है, लग्जरी गाड़ियां चाहिए, जितना भी आपका जो जो भी कंफर्ट देने का काम करता है वो शुक्र का है। तो ये दोनों प्लानेट राजसिक गुण का है। अब तामसिक में आपके आ गए राहु केतु, और आपके शनि आ गए, मंगल आ गए। ठीक है, ये चार प्लानेट जो हैं आपके तमस में आ गए। तो अब राशि का भी चर्चा कर लेते हैं। सात्विक राशि में आपका कैंसर हो गया, लियो हो गया। लियो इसलिए क्योंकि वो सूर्य जो है वो मतलब रूल करते हैं लियो को, इसलिए यहाँ पे लियो को सात्विक लिया गया है। सैजिटेरियस और पाइसेस दोनों, जुपिटर के दोनों राशियां सात्विक में आते हैं। और कर्क राशि जहां पे चंद्र, चंद्र का स्थान है, जहां पे चंद्र को एक ही घर दिया गया है, कैंसर फोर्थ हाउस, और उसके कारक भी हैं और लॉर्ड भी हैं। तो वो जो चंद्र है वो सात्विक है और कैंसर भी सात्विक है। ठीक है, अब राजसिक में आपका एरिस, टॉरस, जैमिनी एंड लिब्रा। यहाँ पे राजसिक में आपके लिब्रा, मतलब शुक्र की दोनों राशियां आ गई, टॉरस और लिब्रा। और मंगल की एक राशि आई जो कि एरिस राशि है, जो फर्स्ट हाउस को रूल करता है। फर्स्ट हाउस जो मंगल, फर्स्ट हाउस जो है एरीज का, उसके लॉर्डशिप मंगल को दिया गया है। और जैमिनी जो है उनके लॉर्ड जो है वो बुध है ना। तो जैमिनी राजसिक में क्यों आया है, इसके पीछे आप उसका पिक्चर देखेंगे तो एक कपल की तरह, मतलब वो एक मेल एंड फीमेल का पिक्चर है। मतलब राजसिक मतलब मजा करना, जो मजा कर सकता है वो राजसिक में आता है। और जो त्याग करने की जहां पे भाव है, जो त्याग कर सकता है, दूसरों के लिए कुछ करना, दूसरों के लिए, दूसरों का मदद करना, दूसरों के लिए जीना, दूसरों के लिए काम करना, ये सात्विक गुण है। अब तामसिक में क्या होता है, तामसिक हम खुद को, मतलब अपने टेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, मतलब खुद के लिए, सिर्फ खुद है वहां पे। मतलब आप कुछ भी, जो भी आप काम कर रहे हैं ना, वहां पे सिर्फ आप इन्वॉल्वमेंट है। तो वो जो नेचर है वो तामसिक नेचर है ना। जब आप किसी का जीव हत्या करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको खाने में उसका टेस्ट आता है। जैसे अभी चिकन, मटन, आप सोचिए ना, एक अलग जीव को आप मार डालते हैं और उसके बाद उसको पका के खाते हैं, किस लिए? आपके अंदर मतलब वो भाव ही नहीं रहता, प्यार देने का भाव ही खत्म हो जाता है। क्योंकि आप क्या खा रहे हो, किसी को मार के आप खा रहे हो सिर्फ अपने टंग के टेस्ट के लिए, है ना। तो ये सारे तामसिक में आते हैं। तो ये सारे जो प्लानेट हैं, मार्स, सैटर्न एंड राहु और केतु। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर कोई भी इंसान को अगर सात्विक बनना है तो उसके अपने खान पान को चेंज करना पड़ेगा। अगर उसको राजसिक बनना है तो बहुत सारी वेराइटी का खाना खाना पड़ेगा, या अपने रहन सहन, अपना पहनावा जो भी है उसको राजा की तरह करना पड़ेगा। अब देखिए कि जो हमारे जब भी कोई इंसान जिम जाता है तो क्या, जिम जब जाते हैं तो हम एक्सरसाइज करते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वहां पे शनि का इन्वॉल्वमेंट होता है, और मसल हमारा मंगल को रिप्रेजेंट करता है ना। तो जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना, उनका
मंगल और सैटर्न एक्टिवेट हो जाता है, और जो जो ब्रेन का, जो हमारा थिंकिंग कम हो जाता है। मतलब अगर का कोई इंसान अगर एक्सरसाइज ज्यादा करता है ना, तो उसका बुद्धि उतना काम नहीं कर पाता है जितना करना चाहिए। और जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, उनका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करता है क्योंकि वो काम होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपके खान पान में इस तरह के हैं, तो आप अपने अंदर शनि को एक्टिवेट कर रहे हैं, राहु केतु को एक्टिवेट कर रहे हैं, और मार्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। अगर ये सारे प्लानेट एक्टिवेट होंगे तो आपके जीवन में चैलेंजेस ज्यादा आएंगी। अब आप देखिए कि जो हमारे गुरु हैं उनको 4 घर दिया गया है। 4 घर, सेकेंड हाउस, फिफ्थ हाउस, नाइन्थ हाउस और 11th हाउस, है ना। इन सबके कारक गुरु को बनाया गया है। मतलब जितने भी आपके पैसे के घर है ना, सब गुरु को बनाया गया है। तो दूसरा घर धन भाव, 5वां घर आपका पूरे जन्मों के कर्मों का फल, है ना। नाइन्थ नाइन्थ हाउस आपका लक है, और 11th हाउस आपका इच्छा पूर्ति का घर है। तो और उसके बाद इनकी 3 3 दृष्टियां हैं। तो अगर आप, जब आप मंगल और सैटर्न को एक्टिवेट करेंगे, वहां पे गुरु तत्व क्या है, आकाश है। तो वो आपका वीक हो जाता है। इसीलिए वर्कर लोगों को ना सोच, थिंकिंग, विजनरी होता ही नहीं है। इसीलिए वो लोग सिर्फ हार्ड वर्क करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग इतना मेहनत करते हैं कि मेंटल जो विजन विजन है वो खत्म हो जाता है। तो अगर आप भी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो तो आपका भी विजनरी जो है वो कम हो जाता है। तो आप योगा करिए, मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज भी करिए, बट बहुत ज्यादा हम एक्सरसाइज, देखिए डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हैं वहां पे। अगर आपको ब्राह्मण वाला काम कर रहा है, ब्राह्मण मतलब पढ़ाना लिखाना, पढ़ाना, किसी को गाइड करना, किसी को कंसल्टेंसी देना, तो इस तरह से जो अगर आपका काम है, तो आपका खान पान भी ब्राह्मण जैसा होना चाहिए, सात्विक खाना होना चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि आप तामसिक खाना नहीं खाए। जैसे आप, बहुत सारे लोग होते हैं जो फ्रिज में रख देते हैं और उसके बाद खाते हैं, तो वो भी वो खाना भी तामसिक हो गया। सात्विक मतलब फ्रेश बनाइए और फ्रेश खाना खाइए, फ्रूट्स हो गए, ये सारे सैलेड हो गए, ये सारे आपके सात्विक में आ जाते हैं। ठीक है। तुम अब देखिए, मंगल और शनि अगर एक्टिवेट हो गए, राहु केतु एक्टिवेट हो गए, तो जाहिर सी बात है आपके जीवन में चैलेंज तो आना ही है ना। तो आप अगर अगर चैलेंज कम चाहते हैं तो अपने खान पीन को, अपने रहन सहन को सही करें। अब देखिए, जब मंगल और शनि, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो मंगल का वहां रोल हो जाता है और शनि का भी रोल हो जाता है। शनि के घर में जब हम गुरु जाते हैं तो नीच का हो जाते हैं। मतलब अगर कोई भी गुरु से अगर आप काम कराइएगा, तो वो गुरु अपना, जो जिस चीज के लिए वो जाने जाते हैं वो रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। इसीलिए अगर आप अपने जीवन में गुरु तत्व को बढ़ाना चाहते हैं, आपके अंदर आकाश तत्व को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको सात्विक होना पड़ेगा। और इनसे जुड़ा हुआ, इन प्लानेट से जो जुड़ा हुआ जो है, जैसे उनका मंत्राज हो गया, उनका फ्रूट्स है, खान पीन में फ्रूट्स है, ताजा फ्रेश खाना है, अगर इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपके अंदर गुरु तत्व बढ़ जाएगा। तो ये एक तरह से आप रेमेडी भी समझ सकते हैं कि अगर गुरु को बढ़ाना है, तो हम अपने नेचर के अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर चेंज लाएं, तो हमारे गुरु तत्व
अच्छे हो जाएंगे, आकाश तत्व बन जाएंगे। आप अपने घर में स्पेस बना के रखिए, क्योंकि आकाश तत्व में स्पेस होता है। तो जहाँ स्पेस होता है वहां पे हमारे गुरु एक्टिवेट होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर ब्रेन में कचरा भरा हुआ है, ब्रेन में निगेटिविटी भरा हुआ है, तो उसको क्लीन करो। अगर आप क्लीन करोगे तो आपके आकाश तत्व बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज इसको शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।